मिलिट्री कोर्ट से सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद भुगतना होगी। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अहमद मोहसिन और मियाँ इबाद फारूक को 2-2 साल कैद का हुक्म। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले के मुजरिम पीरजादा मोहम्मद इसहाक को 3 साल जेल भुगतना होगी। बनू कैंट हमले में मुलव्विस अकलैन हैदर, अमीन शाह, इज्जत गुल, नेक मोहम्मद, रहीमुल्लाह, खालिद नवाज और इकरामुल्लाह को 9-9 साल कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद फैसला किया। कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इनफरादी तौर पर भी सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का जल्द फैसला करे। नौ मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सानिया 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में शफाफ ट्रायल हुआ। सजा पाने वाले तमाम मुजरिम तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाए गए। मिलिट्री कोर्ट का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। मुजरिमों को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। आलमी सतह पर किसी कानून की पामाली नहीं हुई। कोई चीज मावराए आइन नहीं हुई। मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। अब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI पाकिस्तान के मफाद में सबको माफ करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे मुतालबा है 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। बानी PTI के बयानात नहीं, इनके नामजद कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। किसी का कैद होना मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI जानती है जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। बानी PTI से ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की सहूलत आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी PTI के बदले आफिया सदीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पाकिस्तान और अमरीका तमाम मामलात और बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बॉर्डर पर मसाइल के बावजूद अफगान हुक्काम से राबते में हैं। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी फहद की रिहाई पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम और आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक की बालादस्ती जारी रखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी तक अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत से आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर से भारी मार्जन से जीतेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक में सिंध के हकूक की बात की। विफाक ने फंड्स मुख्तस किए मगर रकम जारी करने का अमल सुस्त रहा। बानी PTI की रिहाई का फैसला अमरीका नहीं, हमारी अदालतों ने करना है। अमरीका हमारी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नई इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी।
चेयरमैन माओ का जदीद चीन की बुनियाद रखने में कलीदी किरदार है। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में कायदे आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से मुमताज़ चीनी आर्टिस्ट और मुजस्समा साज मास्टर युआन शेखम की मुलाकात। टैक्स गुजारों की आमदन और अखराजात में मुताबिकत नागुज़िर है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स हसूल के लिए इक़दाम से कौम को आगाह रखा जा रहा है। महसूलात के अहदाफ 3 साल में हासिल करने हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना है। वज़ारत मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले कि हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। गोशवारे जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की तजवीज़ भी मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी तरमीमी बिल का हिस्सा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाले 5% तबका है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। गैर मुल्की अदायगियों का दबाव। रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए करेंसी मार्केट ऑपरेशन। ज़र मुबादला ज़खायर में 26 करोड़ डॉलर कमी। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 37 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 22 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी के बाद 11 अरब 85 करोड़ डॉलर पर आ गए। बैंकों के ज़खायर में 3 करोड़ डॉलर कमी, 4 अरब 51 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान का पहला तजुर्बाती स्मोक टावर लाहौर में नस्ब। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में टावर की तनसीब से पहले लैब टेस्ट किए गए। DG माहौलियात के मुताबिक स्मोक टावर 50,000 क्यूबिक मीटर फी घंटा रफ्तार से फजा को साफ करेगा। इब्तदाई तौर पर चिमनियों, इंडस्ट्रीज, डंपिंग साइट की आलूदगी कम करने का तजुर्बा किया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटर से फजा में कीमियाई मादों की कमी को जांचा जा सकेगा। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस की तस्दीक। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक टांक और कश्मीर से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 67 मरीज सामने आ चुके। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27, सिंध में 19 हो गई। पाकिस्तान में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम अब जल्द अज जल्द पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि मुल्क के 16 शहरों में नादरा के दफातर फाल हैं। जमात इस्लामी की 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च की तैयारियां जारी। ज़िला इंतजामिया ने न्यू ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पर मार्च की इजाज़त दे दी। गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया जाएगा। जमात इस्लामी और इस्लामाबाद ज़िला इंतजामिया में मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जगह का तयन किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान समेत मरकजी क़यादत खिताब करेगी। और मुल्तान कासिम बाग स्टेडियम में कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। म्यूजिकल नाइट में मकामी गुलकारों ने सुर बिखेरे। मंचलों के रक्स ने माहौल को गरमा दिया।